सो हेलो गाइस, जय माता की। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। सो गाइस, आज हम देखेंगे माँ के संदेश क्या हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, माँ आदि शक्ति के क्या संदेश हैं। ये डाउनलोड संदेश हैं, हैंड रिटन संदेश है। तो आज हम देखेंगे कि माँ आदि शक्ति आप लोगों को क्या संदेश देती है। इससे पहले गाइस, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा है उन्हें थैंक यू सो मच। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। पर्सनल रीडिंग का नंबर है 8595327883 और मेरे पर्सनल रीडिंग के चार्जेस है 1000 रुपीज एनी 3 क्वेश्चन। गाइज प्लीज व्हाट्सएप पे व्हाट्सएप कीजिए, टीम मुझे आगे आपके मैसेजेस फॉरवर्ड करेगी तो मैं आपकी रीडिंग करूंगी। ठीक है, आपको सामने से मैसेज आ जाएगा डिटेलिंग में कि कैसे क्वेश्चंस पूछने और कैसे फीस को ट्रांसफर करना है। मेरा दूसरा चैनल है निशा चोपड़ा टैरो रीडर एंड मंत्रा हीलर, प्लीज उसे भी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए माता काली का नाम लेते हैं। ओम क्रीम कालिकाय नमः। जय माँ काली। आज मेरे व्यूअर्स के लिए क्या संदेश है? जय माँ काली। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या संदेश है? ओके, सबसे पहले 2 कार्ड्स। सबसे पहला मैसेज किसी के लिए यहाँ पे आ रहा है, स्टॉप ऑलवेज कंपेयरिंग एंड डिग्रेड योरसेल्फ। आप इसे जूम करके देख सकते हैं मिरर में। ठीक है, यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने आप को किसी से बहुत ही ज्यादा कंपेयर कर रहे हैं आज की डेट में। आई नो वाई, बट आई एम गेटिंग दिस एनर्जी कि कुछ लोग बहुत ज्यादा उदास हैं, निराश हैं और किसी के जैसा बनने की चाह रख रहे हैं कि काश हम वैसे उसके जैसे दिख जाएं, काश हम उसके जैसे बन जाएं, काश मेरी लाइफ उसके जैसी हैपनिंग हो जाए, काश मेरी जॉब उसकी तरह अच्छी हो जाए, मैं उसके जितना कमा पाऊं, या मेरी मैरिड लाइफ उसकी जैसी अच्छी हो जाए, मुझे भी वैसा हस्बैंड या वैसी वाइफ मिल जाए, या मेरे बच्चे उनके बच्चों की तरह लायक बन जाए। मतलब किसी तरीके का कंपैरिजन, एक उपमा अलंकार कहते हैं ना कि अपने आप को किसी से तुलना करना। सो ये आज की रीडिंग में मैं फाइंड आउट कर रही हूँ कि आप लोग बहुत ज्यादा अपने आप को किसी से तुलना कर रहे हैं और अपने आप को बहुत ज्यादा छोटा समझ रहे हैं, दीनहीन समझ रहे हैं किसी के सामने। तो यहाँ पे आपको ईश्वर कह रहे हैं, माँ दुर्गा, माँ आदि शक्ति कह रही हैं कि आप किसी से भी कम नहीं हैं। ठीक है, आपको किसी से भी अपने आप को कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। देखिए, हर इंसान का एक समय आता है। सूरज अपने समय पे चमकता है, चांद अपने समय पे चमकता है। बोथ शाइन्स बट ऑन देयर राइट डिवाइन टाइम। ओके, जिस सूर्य को गर्मियों में लोग कितना कोसते हैं कि आय हाय आज तो धूप बहुत ज्यादा है, आज तो कितनी डिग्री की है, ये वो, उसी धूप का वो सर्दियों में बेसब्री से इंतजार करते हैं, प्रेयर करते हैं सर्दियों के मौसम में कि आज धूप निकल जाए और हम बैठ जाएं सूरज की गर्मी में। उसी सूरज की गर्मी का इंतजार किया जाता है, लेकिन कब? सर्दियों के मौसम में। ठीक है, सो सूरज हो, चांद हो, कोई भी प्राणी हो, अपने समय पे जरूर चमकता है। जरूरत है आपका डिवाइन समय आने की। और डिवाइन समय कब आएगा? जब आप टोटली पूरी तरीके से किसी भी दिव्य शक्ति को, किसी भी डिवाइन पावर को अपनी पूरी लाइफ को समर्पित कर देंगे। जब आप दोनों हाथ खोल के अपने आप को सरेंडर कर देंगे ना, तब डिवाइन आपके लिए स्टेप्स उठाएगा और आपके लिए वो कर गुजरेगा डिवाइन जो आपने कभी सपनों में भी नहीं सोचा था। और ये जो आप अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं, डिग्रेड कर रहे हैं ना, आपको इतना ऊंचा चढ़ा देगा ना कि वो आपको एक टाइम पे सर्च करके देखेंगे, वो आपको एक टाइम पे मिलने के लिए तरसेंगे, वो चाहेंगे आप जैसा बनना कि हम इसके जैसे बन जाएं। लेकिन जरूरत है डिवाइन के आशीर्वाद की, ब्लेसिंग्स की। और वो कब होगी? When you surrender everything to God, everything मतलब अपने जीवन का एक एक क्षण, एक एक पल ईश्वर को समर्पित कर दें कि आप जाने, मैंने अपना भार आपके हाथ में सौंप दिया, अब आप देखें आपने मुझे किस तरफ लेके जाना है। ठीक है, नेक्स्ट मैसेज, यू आर इन अ डिवाइन जर्नी सो ट्रस्ट डिवाइन। देखो मैंने क्या कहा था, ठीक है, कि डिवाइन पे पूरा ट्रस्ट कीजिए। आप बिल्कुल ईश्वर के समर्पित हो जाइए, ईश्वर से ऐसे जुड़ जाइए, अपने दिल की बातें इस समाज से, दुनिया से ना कहने के बजाय ईश्वर को कहिए। अपने दुख, अपने दर्द, सब कुछ ईश्वर को कहिए और समय मत देखिए। एक ईश्वर का ऐसा दरवाजा है जो 24 घंटे 7 दिन आपके लिए खुला है। ये बात मैं पहले भी किसी वीडियो में बोल चुकी थी कि रिश्तेदारों का, जानकारों का आप सोचेंगे कि अरे रात के 2 बज गए, मैं इनके घर जाऊं या ना जाऊं, मैं इसको मैसेज करूं या ना करूं। नो बेटा,
मैं इसको मैसेज करूं या ना करूं, मैं इनके घर जाऊं या ना जाऊं, मैं इनको कॉल करूं या ना करूं, यार वो सो रहे होंगे, हम उनको कोई डिस्टर्ब तो नहीं करी। लेकिन एक सच में ये मेरा पर्सनल अनुभव है, डिवाइन के दरवाजे, चाहे आप आधी रात को बैठ जाएं, चाहे आप सुबह बैठ जाएं, चाहे आप दोपहर को बैठ जाएं, अगर आप अपने घर के मंदिर में बैठ जाएं या कहीं भी आप अकेले में बैठे हैं, आंख बंद करके सिर्फ अपने इष्ट को याद कर रहे हैं कि मैं इस वक्त बहुत परेशान हूं, मैं इस वक्त बहुत दुखी हूं, मेरी मदद करो, सिर्फ और सिर्फ इतना कह दीजिए उन्हें। और इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट, इतने लंबे चौड़े मेरा ये कर दो, मेरा वो कर दो, नहीं, बस मैं परेशान हूं, ईश्वर, माँ काली मेरी मदद करो, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। और किसी भी समय बोल दो गाइज, ये भाग के आते हैं, माँ काली, भोलेनाथ, जिसको भी आप मानते हो, ये समय नहीं देखते, ये समय नहीं देखते। ये जिस समय आप इनको सच्चे दिल से पुकारेंगे, ये उसी समय चमत्कार करने में सक्षम है। और ये मैं सिर्फ कही हुई या सुनी हुई या पढ़ी हुई बातें नहीं कह रही हूं, मैं ये बातें वो कह रही हूं जो मैंने खुद अपनी जिंदगी में प्रैक्टिकली फील करी हैं, मैंने एक्सपीरियंस करी हैं मिरेकल्स। एक समय आता है जब बिल्कुल उम्मीदें खत्म हो जाती हैं, बिल्कुल, और फिर कहते हैं कि एक टाइम पे ऐसा मेरा जब डार्क नाइट ऑफ द सोल चल रहा था ना लाइफ में, तो मैं बिल्कुल ही सरेंडर हो चुकी थी, बिल्कुल खत्म, कि अब तू देख ले, मान अपमान, यश अपयश, गरीबी अमीरी, अब तू देख ले। सच में जब वो उठाती है, जब ईश्वर आपको उठाते हैं, उसका मुकाबला ये रिश्तेदार, ये समाज, ये चंद कुछ लोग नहीं कर सकते। और जब उसकी कृपा होती है तो वो ऐसी सोल्स फरिश्तों के रूप में आपके जीवन में भेज देते हैं कि आपके कार्य सिद्ध होते चले जाते हैं, होते चले जाते हैं। आप अचंभित हो जाते हैं कि मैं क्या था, मैं क्या थी और आज मैं क्या हूं। और वो सब कौन करता है? सिर्फ और सिर्फ दिव्य शक्तियां, सिर्फ और सिर्फ आपके इष्ट, आपके प्रभु, जिसमें भी, जैसे मेरी माँ काली में, माँ झंडे वाली में असीम आस्था है। मुझे पता है हाउ मच आई कनेक्टेड टू देम, मैं कितनी कनेक्शन मेरा उनसे स्ट्रांग है, मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही जब आप सच्ची भक्ति में आ जाएंगे गाइस, इस संसार में निभिए, समाज से निभाइए, सब कुछ निभाइए, लेकिन उम्मीद मत कीजिए। ये जो आप उम्मीद करके बैठे हैं ना कि मैं रो रहा हूं, मैं रो रही हूं, उसको मेरे आंसुओं का फर्क नहीं पड़ रहा, क्यों? ईश्वर के आगे रोइए, सिर्फ और सिर्फ प्रभु के आगे रोइए, प्रभु के आगे अपनी बातें रखिए, प्रभु से उम्मीद रखिए कि वो आके आपकी मदद करेंगे। इस समाज से, इस दुनिया से मत उम्मीद करिए, मत कीजिए। यहाँ पे अगर ऐसी एनर्जी से कुछ लोग डील कर रहे हैं कि बिल्कुल हारे हुए हैं, निराश हैं, तो आपको ईश्वर कह रहे हैं कि आप डिवाइन जर्नी में हैं, सो ट्रस्ट डिवाइन। मैं अभी मुझे एक आया, मैं नाम नहीं लूंगी, मेरी क्लाइंट है और मेरी बहुत अच्छी सोल सिस्टर है, अमरावती में रहती हैं वो देखेंगी तो वो समझ जाएंगी। आज उनका सुबह मुझे मैसेज आया व्हाट्सएप पे पर्सनल, जो मुझे टीम ने आगे फॉरवर्ड किया, दैट शी वाज क्राइंग, वो रो रही थी, उनके कोई पर्सनल इशू थे। तो उनकी एक लाइन मैं बोलना चाहूंगी कि दीदी मेरा इंसानियत से और इस दुनिया से दिल उठ गया। मतलब वो इतनी ज्यादा पेन में थी, मैंने उसकी 3-4 मिनट की रिकॉर्डिंग सुनी। वो मेरी बहुत अच्छी सोल सिस्टर है। मैं अपने क्लाइंट से कई बार इतनी जुड़ जाती हूँ, मैं उनसे मिलती नहीं हूँ, बट व्हाट्सएप पे मैं उनसे कनेक्टेड होती हूँ। तो वो इतनी पेन में थी एंड शी इज अलोन, वो अकेली है, उनका इतना कोई बैक सपोर्ट या फैमिली सपोर्ट नहीं है। तो उसकी इस एक लाइन से मैं इतनी थोड़ी, मैं एम्पैथ हूँ तो मैं थोड़ी सी इमोशनल हो गई कि दीदी मेरा इंसानियत से दिल उठ गया है, मेरा ईश्वर पे तो वो बहुत ज्यादा कनेक्टेड है, बहुत दान धर्म पुण्य, बहुत अच्छे दिल की वो फीमेल है। जो उन्होंने कहा ना मेरा इंसानियत से दिल उठ गया है, मेरा इस दुनिया से दिल उठ गया है, तो आप उस फीमेल की एक मानसिक स्थिति, एक मेंटल स्टेट आप समझ सकते हैं, क्योंकि इन दौरों से कई हम भी गुजर चुके हैं। इन दौरों से जब हमारा समाज से हर चीज से दिल उठ जाता है, तो मैंने उसको यही सिंपैथी की। और यही चीज मैं आप लोगों को बोलना चाहती हूँ, जिन लोगों का अब इंसानियत से, अच्छे कर्मों से दिल उठ चुका है, क्योंकि उनको रिजल्ट बैक नहीं मिलता वैसा, तो मैं आपको बोलूंगी, और यही चीज मैंने उनको भी बोली रिकॉर्डिंग में, कि आप बहुत किस्मत वाले हैं कि आपका समाज से दिल उठ चुका है, आप डिवाइन के बच्चे हैं। वो मैं उन लोगों को अभागा समझती हूँ अब आज की डेट में, नो ऑफेंस,
प्लीज इस चीज को थोड़ा इंसल्ट वे में ऑफेंसिव मत लेना, बट मैं उन लोगों को कहीं ना कहीं, जब से मैं इस जर्नी में आई हूँ, स्पिरिचुअल जर्नी में, मैं उन लोगों को अब अभागा ही समझती हूँ या मूर्ख कहीं ना कहीं समझती हूँ, जो 3D लेवल के मोह माया में इतने ज्यादा जंजाल से जुड़े हुए हैं। मेरी फैमिली, मेरा घर, मेरा ये, मेरा वो, मेरा बिजनेस, मेरा करियर, मैं उन लोगों को इतना भागों वाला अब नहीं समझती, जिनको अभी ज्ञान ही नहीं है कि ये क्षण भंगुर का है। हम अकेले आए थे, हम ईश्वर के सानिध्य में आए थे, और हम ईश्वर के सानिध्य में जाएंगे सिर्फ और सिर्फ अपने कर्म लेकर। रहो दुनिया में, सब कुछ निभाओ, सब कुछ करो, लेकिन सब एक्सटर्नली करो, इंटरनली कुछ मत करो। इंटरनली इतना अटैच्ड मत हो किसी से कि कोई इंसान कभी आपको हर्ट कर दे, कभी कोई ऐसी बात कर दे जो आपने सोची ना हो, तो आपकी जिंदगी खराब हो जाए, आप जिंदगी को खत्म करने पे आ जाओ कि उस इंसान ने मुझे धोखा दे दिया। नहीं, इतनी उम्मीद नहीं। तो मैंने उनको यही कहा कि आप भाग्यशाली हैं, आप भागों वाले हैं कि आपका दुनिया से, समाज से मन उठ गया, क्योंकि अब आप करेंगी ईश्वर की जो एक स्पिरिचुअल जर्नी अवेकनिंग है, वो स्टार्ट करेंगी। क्योंकि जब ईश्वर अपने बच्चों को अपनी तरफ लाना चाहता है, तो सबसे पहले वो उसके मोह माया, अंधकार, जाल, ये सबका धीरे धीरे नाश कर देता है। वो अलग बात है कि जब आप अवेकन होते हो तो आपको फिर सबका ही सुख मिलता है। जो लोग आपसे घृणा करते थे, जो लोग आपको किसी लायक नहीं समझते थे, वो पीछे भागते हैं कि भैया एक बार हमारी इससे बात हो जाए, हमें ये मिल जाए, हम इसके साथ दुख सुख कर लें। क्योंकि आप कितने डिवाइन सोल हैं, आप कितने परमात्मा के करीब हैं, ये चीज उनको तब एहसास होगी जब आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी। और स्पिरिचुअल अवेकनिंग इतनी इजी नहीं होती। इट्स नॉट एन ईजी जॉब, इट्स नॉट एन ईजी जर्नी, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट जर्नी। कांटों से भरी जर्नी है ये स्पिरिचुअल जर्नी। बहुत कुछ त्यागना पड़ता है, बहुत अपना मन मारना पड़ता है, सोसाइटी से कांटेक्ट बिल्कुल खत्म करना पड़ता है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ अपना और अपने प्रभु का सिमरन, नाम जाप, मंत्र जाप, यही करना पड़ता है, फैमिली में रह के भी, अगर आप गृहस्थ हैं तो। और नहीं है तो और अच्छी बात है कि सिर्फ और सिर्फ ईश्वर को समर्पित हो जाए। वो अपने आप आपका सोलमेट भेजेंगे, अपने आप आपको लाइफ की खुशियां भेजेंगे, अपने आप सब कुछ ईश्वर करेंगे। सो आप किस्मत वाले हैं कि आपका इस दुनिया से दिल उठा है। दुनिया से दिल उठेगा तभी ईश्वर पे दिल आएगा आपका, तभी आप उसको अपना सब कुछ समझेंगे। सो रीडिंग लंबी हो रही है बट जरूरी है कुछ लोगों के लिए। लास्ट मैसेज देख लेते हैं, उछल के आया। डोंट गेट डिसऑर्डर्ड, यू हैव माई बैक। और क्या चाहिए। लास्ट मैसेज में ही ईश्वर ने अपनी प्रेजेंस दिखा दी, माँ आदि शक्ति ने अपनी प्रेजेंस दिखा दी। जो भी माँ आदि शक्ति को मानते हैं, निराश होने की जरूरत नहीं है, मैं आपके पीछे खड़ी हूँ, मैं आपके पीछे खड़ी हूँ, मैं आपको सहारा देने के लिए बैठी हूँ। आप सिर्फ और सिर्फ सब कुछ मेरे हाथ पे छोड़ दीजिए। सो कितना ब्यूटीफुल मैसेज है, बहुत ब्यूटीफुल मैसेज है। तो मैं आज यही आपको कह के इस रीडिंग को कंक्लूड करूंगी, खत्म करूंगी कि प्लीज सब कुछ डिवाइन पे छोड़ दीजिए। सुख दुख, मान अपमान, यश अपयश, सब कुछ डिवाइन पे छोड़ दीजिए और अपनी जिंदगी को लीड कीजिए। सुख दुख आते हैं तो उन्हें माता काली का, माँ आदि शक्ति का, अपने ईश्वर का हुक्म समझिए और आगे बढ़िए। आप खुद देखेंगे आपकी लाइफ में इतने मिरेकल्स, इतने चेंजेस होंगे। और एक समय पे जब आप अवेकन हो जाएंगे, आपको लगेगा कि वो दुख सही आए थे, उससे मुझे सब ट्रू कलर्स पता चले, मुझे अपना लाइफ पर्पस पता चला। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइस, जय माता दी।